हाय डियर स्टूडेंट, मैं एलमेवाड़ा सक्सेस पॉइंट कोचिंग क्लासेस के वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने इससे पहले एक पार्ट जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा से जाना था। वहाँ हमने जाना था कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में जो प्रवेश पेपर होता है उसका संपूर्ण सिलेबस वहाँ जाना था हमने, किस विषय से कितने क्वेश्चन प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज से हम उसी सीरीज को प्रारंभ करने वाले हैं और कंटिन्यू आज से आपको डेली एक नया वीडियो मिलता रहेगा और आप इसके सहारे आपकी संपूर्ण तैयारी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की पूर्ण करा दूंगा। आप कंटिन्यू हमारे चैनल पर बने रहिएगा। डेली आपको आपके मोबाइल पर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा तैयारी से रिलेटेड वीडियो का लिंक पहुंचा दिया जाएगा, जिसे आप ओपन करके संपूर्ण तैयारी घर बैठकर अपनी कर सकते हो। ठीक है, तो हम प्रारंभ करते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय मानसिक योग्यता परीक्षण, जो हमने सिलेबस देखा था वहाँ 3 पार्ट्स में डिवाइड था। पहला था आपका मेंटल एबिलिटी अर्थात मानसिक योग्यता परीक्षण। सेकंड जो पार्ट था आपका मैथमेटिक्स अर्थात गणित था, जो न्यूमेरिकल गणित था आपका। थर्ड जो पार्ट था वो था लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेज में हम 2 तरीके की लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं, एक रहेगा इंग्लिश, दूसरा रहेगा हिंदी। इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी उन विद्यार्थियों के लिए रहेगा जिनका फॉर्म अंग्रेजी माध्यम से भरा जाएगा। हिंदी उन स्टूडेंट के लिए कंपलसरी रहेगा जिनका प्रवेश परीक्षा फॉर्म हिंदी माध्यम से रहेगा। ठीक है, हम प्रारंभ करते हैं आज पहला यूनिट मानसिक योग्यता परीक्षण का, यानी कि रीजनिंग से। क्लियर है, ये आपकी प्रवेश परीक्षा का मुख्य पार्ट से, क्योंकि यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 पूछे जाते हैं। और यदि बात करें टोटल नंबर ऑफ एग्जाम में पेपर जो रहेगा आपका वो यहाँ से रहने वाला है 50 मार्क्स का। 40 क्वेश्चन रहेंगे और 50 मार्क्स के रहने वाले हैं। समझना, पहला अध्याय हमारा है। कंटिन्यू आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। एक पर्टिकुलर डाटा आपके लिए मैंने तैयार किया है, यही डाटा आपको इसका बुक भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप जो मैं तैयारी यहाँ वीडियो के माध्यम से आपको करवाऊंगा वही तैयारी आप घर बैठकर अपनी बुक के माध्यम से भी कर सकते हैं, उसका रिवाइज कर सकते हैं। बिल्कुल आपको एकदम इक्वल पैटर्न पे डाटा अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है, समझते चलिएगा। समझना, जो पहला हमारा अध्याय रहेगा वो रहेगा असंगत को अलग करना, ओड मेन आउट। समझना, दोनों माध्यम के विद्यार्थियों के लिए समझिएगा असंगत। अब समझना ओड मेन आउट, यदि इस अध्याय से प्रश्नों की बात करूं मैं तो आपको यहाँ पर कई प्रकार की आकृतियां देखने को मिलेगी। अर्थात एक प्रश्न में आपको 4 आकृतियां मिलेगी। उन 4 आकृतियों में 3 आकृतियां यानी कि 3 फिगर एक दूसरे से इक्वल रहेंगे, समान रहेंगे, और एक आकृति जो रहेगी वो विषम रहेगी अर्थात अलग रहेगी। आपको उस आकृति की पहचान करना है, ध्यानपूर्वक उस आकृति को अध्ययन करना है और वहां से समझना है कि दी हुई आकृति यों से कौन सी आकृति भिन्न है। जो भिन्न आकृति होगी वही आपका आंसर होगी। तो समझते चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको संपूर्ण तैयारी इसी चैनल पर मैं करा दूंगा, एक सरल सहज और अनुभव कराते हुए। क्लियर हुआ? समझना, असंगत को अलग करने से तात्पर्य कि समान लक्षणों के आधार पर भिन्न को चुनना, अर्थात समान लक्षणों के आधार पर आकृतियों को वर्गीकृत करना, जो मैंने अभी समझाया। समझना, हल करने की विधि कैसे हल करेंगे हम इनको। इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या है वो बातें? समझना, पहली, दी गई सभी चारों आकृतियों को ध्यान से देखें तथा यह पहचानने की कोशिश करें कि आकृतियों में किस प्रकार की समानता। जो आज 4 आकृति आपके सामने रहेगी उसको आपको ध्यान से समझना है, वहां देखना है कि जो किस प्रकार से एक दूसरे से वो समान है या क्या उनके अंदर समानता है। वो समानता को यदि जान लिया तो भिन्नता
1 मिनट रुकेगा, समझना। नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा वो इसके साथ ही ये भी देखें कि कौन सा चित्र अथवा आकृति अन्य से मिले। पहले हम समानता देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे भिन्नता, यानी कि कौन सा अलग है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो चित्र अथवा आकृति सबसे अलग होती है वही सही उत्तर होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो समान आकृतियों से एक भिन्न आकृति आपको नजर आएगी वही आपका उत्तर होगा, वही आपका सही उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि आपको असंगत छांटना है, भिन्न छांटना है, आपको ओडमैन आउट छांटना है। नेक्स्ट है, अभ्यर्थियों को सुविधा के दृष्टिकोण से भिन्न आकृति को पहचानने हेतु तो आकृतियों के कुछ गुण जो प्रश्नों को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। समझना वो क्या होंगे, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। पहला, आकृतियों का आकार, आकृतियां किस आकार की है वो समझे। सेकंड, आकृतियों में रेखाओं की संख्या, यानी कि पहले आपको आकार देखना है, वहां समझ में नहीं आ रहा तो आपको आकृतियों में रेखाओं की संख्या यानी कि लाइनों की संख्या के माध्यम से भी आप भिन्न आकृति को छांट सकते हो। नेक्स्ट रहेगा आकृतियों की स्थिति, आकृति बदल तो नहीं रही है, यानी कि एक समान स्थिति में या उनका जो क्रम है वो आगे पीछे हो रहा है, उसके आधार पर भी आप जान सकते हो। नेक्स्ट रहेगा मुख्य आकृति तथा अंदर की आकृतियों के बीच संबंध, यानी कि एक आकृति है उसके अंदर कहीं आकृतियां, उनके बीच भी जो संबंध रिलेट होगा वही आपका उत्तर ढूंढने में सहायता प्रदान करे। नेक्स्ट डिजाइनों की संख्या, सभी आकृति कुछ कुछ भिन्न भिन्न पैटर्न पे बनी रहेगी, वो देखना। आकृतियों का घूर्णन यानी कि रोटेशन, जो आकृतियां हैं एक दूसरे के बाद घूमती हुई नजर आएगी वो भी एक पैटर्न फॉलो हो सकता है। पैटर्न में समानता यानी कि एक समान पैटर्न फॉलो होगा। लेखन पद्धति यानी कि कुछ लिखावटी न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि गणितीय अंक, कुछ अक्षर लेटर इस प्रकार से भी आपको देखने को मिल सकती है, वहां भी समझना रहेगा। नेक्स्ट होगा वास्तविक चित्रों पर आधारित, यानी कि कुछ वास्तविक चित्र होंगे कुछ काल्पनिक होंगे, इस प्रकार से भी भिन्नता आपको देखने को मिल सकती है। समझना। पहला, आकृतियों का आकार, आकार के आधार पर कैसे होगी। इस परीक्षण के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों की एक विशेषता ये होती है कि इनमें दिए गए प्रश्न चित्रों में से 3 एक विशेष प्रकार से निर्मित होते हैं तथा एक भिन्न होता है। भिन्न चित्र उत्तर के रूप में नामित किया जाता है, यानी कि जो अलग होगा वही आपका उत्तर होगा। ये एक एग्जाम्पल समझना। ये आपका प्रश्न इस प्रकार से आएगा, आपको ये 4 आकृतियां देखने को मिलेगी। पहले ध्यानपूर्वक जो जो हमने सीखा है उसके आधार पर देखेंगे। आकृतियों का आकार, पहले चीज हम आकार देखें। यहाँ देखा हमने ये एक ट्रायंगल है यानी कि एक त्रिभुज है, ये आपका स्क्वायर है यानी कि वर्ग है, ये आपका वृत्त है और ये आपका एक पंचभुज हो गया। अब समझना, यदि इनमें हम समानता की बात करें तो ये 3 रेखाएं, ये 4 रेखाएं हैं, यहाँ तो एक पूरा कर्व है या गोल रेखा है, यहाँ पर 5 रेखाएं, यानी कि रेखाओं से तो समझ में नहीं आ रहा है कौन सा अलग होगा, लेकिन समझना। अब यहाँ समझने वाली बात है, ये कुछ सरल रेखाओं से मिलकर बना है। सरल रेखा अर्थात इस प्रकार से एक रेखा खींच इस प्रकार से, और ये सभी एक दूसरे से किसी बिंदु पर मिलती है और उनसे जो आकृति निर्मित होती है वो सरल रेखा से निर्मित आकृति कहलाती है। इसी प्रकार से पहली भी सरल रेखा से बनी है, दूसरी सरल रेखा से आकृति बनी है, लेकिन जो आपकी तीसरी आकृति है वो एक कर्व रेखा है, यानी कि एक वक्र है, वो गोल रेखा है। यहाँ पर कोई सरल रेखा आपको देखने को नहीं मिल रही। बाकी नेक्स्ट आकृति चौथी वाले में भी मिल रही, कौन सी अलग होगी, आपकी तीसरी आकृति अलग हो जाएगी। समझते चलना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आएगा आकृतियों में रेखाओं की संख्या, यानी अभी हमने आकार के आधार पर देखा, अब रेखा के उस पर। इस परीक्षण के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों की एक विशेषता यह होती है कि इनमें दिए गए 4 प्रश्न चित्रों में से 3 में रेखाओं की समान स्थिति होती है तथा एक भिन्न होती है। इस भिन्न चित्र को अभ्यर्थी द्वारा उत्तर के रूप में नामित किया जाता है। यहाँ पे रेखाओं की बात होगी तो समझना, रेखा यानी कि सभी की आकृतियों में हम रेखाओं को काउंट करेंगे, लाइनों को काउंट करेंगे, रेखाओं को गिनेंगे तो गिनिएगा। जो सरल रेखाएं वही गिनी जाती है, तो यहां से गिना हमने 1 2 3 4 5 6, यानी कि हम 6 रेखाएं काउंट करें, इसमें गिनिएगा 1 2 3
5 6 7, इसमें 7 आकृतियां 7 रेखाएं हैं। इसमें हमको कितने मिली, नंबर ऑफ लाइन है 6 मिली, इसमें 7 मिली। यहाँ गिनिएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ नंबर ऑफ लाइनें कितनी मिली हमको, 6 मिली। यहाँ पर काउंट करिएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी नंबर ऑफ लाइनें कितनी मिली, 6। यानी कि यहाँ 3 आकृतियों हमें समान संख्याओं में रेखाएं मिल रही, 6 6 6। जो एक आकृति है उसमें रेखाएं कितनी मिली हमको, 7। यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, आकृतियों की स्थिति के आधार पर समझना। इस परीक्षण के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों की एक विशेषता यह होती है कि इनमें दिए गए 4 प्रश्न चित्रों में से 3 की स्थिति एक समान तथा एक इससे भिन्न होता है। अभ्यर्थी को इसी भिन्न पथ को उत्तर के रूप में नामित करना होता है। समझना, ये स्थिति की समानता दर्पण एवं जल प्रतिबिंब तथा शीर्ष क्रम के परिप्रेक्ष्य में हो सकती है। जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, कंटिन्यू आप बने रहिएगा। समझना उदाहरण एग्जाम्पल नंबर 3 आपको दे रखा है। यहाँ 4 आकृतियां आपके सामने, एक पहली आकृति, दूसरी, तीसरी, चौथी। समझना, पहले में यदि बात करें जो एरो का निशान है ये आपका अप हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। नेक्स्ट में ये आकृति लगभग यहां से इस एंगल पे हम बात करें तो ये कितना डिग्री रोटेट हो रही है, 90 डिग्री घूम गई है। क्लियर हुआ। यहां से हम बात करें 90 डिग्री राइट हैंड को घूमिए, क्लॉकवाइज घूमिए घड़ी की दिशा में। यहां से क्लॉकवाइज दिशा हमको पता चल गई। अब ये इस दिशा में है, यहाँ पर इस तरीके से एरो बनाए तो ये 90 डिग्री फिर घूमेगा, तो ये अब नीचे की ओर बिल्कुल सही चल रहा है। अब यहाँ देखिए ये 90 डिग्री ऐसा है तो बिल्कुल ये अब किधर होना था, इधर की ओर होना था। लेकिन समझना, यहाँ पर जो एरो का निशान है वो बाहर जा रहा है, यहाँ पर एरो का निशान बाहर है, लेकिन यहाँ पर एरो का निशान किस ओर जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, जो कि आपका भिन्न हो रहा है। ये तीनों में बाहर की ओर जा रहे हैं और 90 डिग्री रोटेट हो रही है, घूम रही है। लेकिन ये तीसरी आकृति क्या हो रही है आपकी, रोटेट तो हुई सही दिशा में, लेकिन जो एरो है वो पलट गया, भिन्न हो गया, इसलिए ये आपका तीसरा उत्तर हो जाएगा। समझ में आया होगा। नेक्स्ट समझना, मुख्य आकृति तथा अंदर की आकृतियों के बीच संबंध, यानी कि जो एक मुख्य आकृति होगी और अंदर की आकृतियां उनके बीच क्या संबंध है। इसके अंतर्गत एक मुख्य आकृति के अंदर कभी कभी एक से अधिक आकृतियां स्थित रहती है जो परस्पर एक दूसरे से किसी भी प्रकार से संबंधित होती है। ये संबंध अधिकतर भुजाओं में वृद्धि व कमी के रूप आदि में होते हैं। समझना, ये आपको 4 फिगर है वही समझना, आपको यहाँ दे रखा है मुख्य आकृति और अंदर की आकृतियों के बीच संबंध है। तो देखना, इनके हम रेखाएं काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7, बाहर वाली 7 रेखाएं हैं और अंदर वाली में समझना 1 2 3 4 रेखाओं वाली आकृति। क्लियर हुआ। अब यहां देखना 1 2 3 4, यानी कि बाहर 4 है, अंदर 3 है। क्लियर हुआ। इसको समझना 1 2 3 4 5 और अंदर कितनी है, 4 है। इसको समझना 1 2 3 4 5 6 और अंदर कितनी है, 1 2 3 4 5। यानी कि सीधा सीधा समझ में आया कि सभी आकृतियों में जितनी रेखाएं बाहर है उससे एक कम अंदर वाली में मिलती है। लेकिन यहाँ पहली आकृति जो है इसमें बाहर हमको 7 रेखाएं मिली थी और अंदर जाने पर खाली 4 मिली थी, यानी कि ये 1 माइनस से ज्यादा कम है, इसलिए आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा। क्लियर हुआ। डिजाइनों की संख्या के आधार पर समझना, इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में दी गई 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां विशिष्ट डिजाइनों की संख्या समान तथा एक अन्य विशिष्ट डिजाइनों की संख्या भिन्न होती है, वह भिन्न डिजाइन वाली आकृति हमारा उत्तर होती है। वही चीज है, यानी कि यहाँ पे 4 आकृतियां एक समान पैटर्न फॉलो करेगी और एक आकृति भिन्न होगी, आपको वहां भिन्न आकृति समझना है। तो समझना, देखना इसमें डिजाइन के आधार पर हम उत्तर कैसे निकालते हैं। समझना, यहाँ 4 आकृतियां आपके सामने, या पहले वाली आकृति में यदि देखें हम, यहाँ मिला हमको देखने को प्लस,
यहाँ प्लस मिला, यहाँ प्लस मिला, यहाँ इंटू, यहाँ इंटू। यदि हम देखें तो 3 कॉर्नर पर प्लस है, 2 मल्टीप्लाई है। सीधी सीधी संख्या में बात करें 3 प्लस और 2 आपको क्या मिल रहा है, मल्टीप्लाई मिल रहा है। नेक्स्ट में देखें 1 2 3, आपको यहाँ पर कितने मिले, 3 प्लस मिले और 2 मल्टीप्लाई मिले। इसको देखना 1 1 2 और ये 3, यानी कि आपको 3 यहाँ पर प्लस मिले और 2 क्या मिल रहे हैं, 1 और 2 मल्टीप्लाई मिले। यहाँ पर समझना ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, टोटल प्लस की संख्या 2 मिली। 1 2 3, यहाँ पर मल्टीप्लाई कितने मिले, प्लस आपको 2 मिले और मल्टीप्लाई 3 मिले आपको, ठीक है। अब यहाँ समानता के आधार पर हमको अलग करना था, तो यहाँ पर इसमें 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई, 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई, 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई, यानी कि 3 जोड़ के निशान 2 गुणा के निशान, 3 जोड़ के निशान 2 गुणा के निशान, इसमें भी 3 जोड़ के निशान 2 गुणा के निशान। तो अलग कौन से में हुई, आखिरी स्थिति आकृति में हो रहे हैं, इसमें 3 गुणा के निशान हो रहे हैं, 2 जोड़ के निशान हो रहे हैं। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट समझना, आकृतियों का घूर्णन यानी कि रोटेशन के आधार पर समझना। इस परीक्षण के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में वर्गीकरण डिजाइन के घूर्णन के आधार पर, यानी कि घुमाव, आकृतियां अब आपकी घूमेंगी, उसके अंतर्गत 4 आकृतियां दी जाती है, जिनमें से वही सारी कहानी दोहराई जाएगी जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं। समझना, ये एग्जाम्पल पर आते हैं हम सीधे। यहाँ 4 आकृति दिया है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। पहली आकृति को हम समझे तो यहाँ इसमें एक एरो का निशान इस तरफ ओपन हो रहा है, ऊपर सर्कल है, नीचे स्टार है। अब यह आकृति पहली और दूसरी में हम यदि एक दूसरे से समानता देखें तो सिर्फ इतना डिफरेंट आ रहा है कि जो पहला वाला फिगर है वो 180 डिग्री रोटेशन हो रहा है, यानी कि घूम रहा है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त। इसके वामावर्त घड़ी की विपरीत दिशा में दूसरी स्थिति में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस दूसरी को हम तीसरी से यदि समानता देखें तो यही आकृति सेम समान नजर आ रही है, सिर्फ ये आकृति आपकी घूम गई है। घूम कितनी गई, वही 180 डिग्री घूम गई है, वो भी वामावर्त घड़ी के विपरीत दिशा में। आपको पता होता है ये घड़ी होती है, इसमें सुई के कांटे इस ओर जलते हैं, लेकिन ये किस ओर घूम रही, उसके विपरीत घूम रही, वामावर्त घूम रही, ठीक है। अब चौथी स्थिति में यदि हम बात करें तो अब ये तीसरी स्थिति चौथी की समानता करें तो जो 3 में नियम लागू हुआ है वही चौथी में होना चाहिए। अब चौथी की यदि बात करें तो अब ये तीसरी में इधर एरो है तो इसको एरो कहाँ होना था, इधर हो जाना था, और ये आकृति घूम के ऐसी बन जानी थी, लेकिन ये इसके विपरीत बन रही है, तो यहाँ पर अलग कौन सा होगा आपका, चौथा हो जाएगा, और जो अलग होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। लगभग आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट समझना, पैटर्न में समानता, यानी कि अब आकृतियों में एक निश्चित पैटर्न फॉलो होगा, उसके समानता के आधार पर विभिन्न आकृतियां छांटनी होगी। सीधे एग्जाम्पल पर आते हैं हम, उदाहरण 7 को देखते हैं। समझना, यहाँ आपको एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ आपको एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ फिगर दिया हुआ है, यहाँ एक फिगर दी हुई है, यानी कि 4 आकृतियां दी है। समझना, यदि अब इस आकृति की बात करूं, इस एक आकृति को 2 सरल रेखाओं से 4 भागों में डिवाइड कर दिया है, 4 बराबर भागों में। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ एक आकृति दी थी, इस आकृति को भी इस लाइन के माध्यम से 4 बराबर भागों में यहाँ डिवाइड कर दिया है। इस आकृति को भी 4 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया है। और अब इस आकृति की बात करें हम तो इसको इन 2 रेखाओं के माध्यम से 4 भागों में तो वर्गीकृत किया गया है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि चारों भाग जो इन 3 आकृतियों में दिखाई दे रहे हैं वो एक दूसरे के बराबर है, समान है, इक्वल है। लेकिन जो चौथी आकृति है, जो इसका डिवीजन हुआ है, जो इसका फ्रैक्चराइजेशन हुआ है, वो 4 इक्वल पार्ट्स में ना होकर 4 डिफरेंट पार्ट्स में हुआ है। यानी कि जो आकृति चौथी आपकी 4 भागों में बटी है वो छोटे बड़े भागों में बटी है, इसलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। 4th आपका आंसर सही कहलाएगा। नेक्स्ट यदि बात करें असंगत को अलग करना, यानी कि एक विषम, जो 3 किसी और की कहानी बता रहे हो और चौथा अपनी कहानी बता रहे हो, वो आंसर होगा। तो समझना, लेखन पद्धति के आधार पर, यानी कि लिखावट या अंक हो सकते हैं जो गणित में उपयोग। ये आपकी सेकंड स्लाइड है जिसमें आपको 6 से स्टार्टिंग 15 तक क्वेश्चन है, इनको भी आपको उसी पैटर्न पे सोल्व करना है।
और सभी के आंसर अपनी नोट कॉपी में लिखना है और मुझे मेरे पर्टिकुलर मेल आईडी या व्हाट्सएप पर सेंड करना है, जिससे मैं आपको रिटर्न रिस्पॉन्स दे सकूं और जिन प्रश्नों में, जिन क्वेश्चनों में आपको समस्याएं आ रही उनको मैं पर्टिकुलर वाइज नेक्स्ट वीडियो में समझा सकूं। ठीक है, ये नेक्स्ट स्लाइड है आपकी, बिल्कुल एक एक स्लाइडों को वीडियो रोकिएगा और इन क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश करिएगा। क्लियर है? ये नेक्स्ट स्लाइड है आपका, थोड़ा सा मैं समय दे देता हूं। नेक्स्ट स्लाइड है 23 से लेकर 31 तक, सोल्व करिएगा इन क्वेश्चनों को और उसी सेम पैटर्न पे आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखते रहना है। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी 32 से लेकर 40 क्वेश्चन तक, वही सेम पैटर्न है जो हमने 8 से 9 तरीके सीखे हैं विषम को, असंगत को छांटने के, वहीं कोई न कोई से तरीके इन आकृतियों में फॉलो हो रहे होंगे, लागू हो रहे होंगे, उसको आपको समझना है और इनको सोल्व करना है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी 41 से लेकर 50 तक, यानी कि अंतिम स्लाइड है हमारी। मैंने 50 क्वेश्चन की बात की थी, 50 प्रश्नों की बात की थी। इन 10 प्रश्नों को भी सभी सेम स्लाइड की तरह पॉज करिएगा, रोकिएगा वीडियो को और इनको सोल्व करने की कोशिश करिएगा, समझिएगा। पहला वीडियो है, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। यहाँ से मैं आपको समझूंगा कि आप किस प्रकार के क्वेश्चनों को कर पा रहे हो, किस में आपको समस्याएं आ रही है। जिन क्वेश्चनों में आपको समस्याएं आएंगी उनको मैं पूर्णतः सोल्व करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप इनको पूरा स्वयं सोल्व करने की कोशिश करें, आंसर मुझे लिखकर सेंड करें। मैं आपका रिटर्न रिस्पॉन्स जानने का इच्छुक रहूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी पढ़ाई निरंतर करते रहिएगा। अब आपको डेली एक वीडियो आपके मोबाइल पर मिलेगा, जिसको आपको ध्यानपूर्वक देखना है, समझना है और अपनी पढ़ाई को निरंतर कंप्लीट करना है। सभी को धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।